Hello everyone, I am Andrew Sir here in your favorite YouTube channel Angel G Classes. I am here with acid, base and salt of class 10. If you not subscribe this channel, then please just subscribe because it is very useful for you. Let us start. Acid. Acid are the substance which have sour taste. एसिड का टेस्ट कैसा होता है? साउर होता है, खट्टा होता है. द टर्म मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एसिडस मीन्स सॉर. ये जो टर्म आया एसिड कहाँ से आया? लैटिन वर्ड है. लैटिन वर्ड कौन सा? एसिडस. एसिडस मीन्स सॉर. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, सम ऑफ द एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑन स्किन. जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जिसका कि हमारे स्किन पे बहुत ही स्ट्रांग एक्शन होता है. कहने का मतलब क्रोसिव नेचर का होता है. जैसे ही शरीर पे किसी बॉडी किसी पार्ट्स पे अगर ये फॉल होता है, गिर जाता है, तब ये क्या होता है? बर्न कर देता है. यानी इसका टेस्ट करना, ये हम टेस्ट करके ये बताएं कि एसिड है, ये बहुत डेंजरस हो. तो हम इसका दूसरा डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? एसिड आर दोज सब्सटेंस विच रिलीज वन और मोर हाइड्रोजन आइटम इन एक्वस सॉल्यूशन. एसिड हम वैसे सब्सटेंस, वैसे पदार्थ को कहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देता है. कहाँ? एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन मीन्स व्हेन इट इज इन डाइल्यूटेड फॉर्म इट गिव्स द H+ आयन मोर. क्लियर? सेकेंड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू मेन सोर्स. इसका दो मेन सोर्स होता है. कौन कौन सा? एक होता है एनिमल एंड प्लांट, दूसरा होता है मिनरल्स एंड रॉक्स. एनिमल्स एंड प्लांट एंड सेकेंड वन इज मिनरल्स एंड रॉक्स. जो मिनरल से प्राप्त होता है उसको कहते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड जिसको बोलते हैं. और जो प्लांट या डेड एनिमल से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड. प्लांट से जो मौजूद होता है, जो एनिमल से प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक एसिड. और जो मिनरल से प्राप्त होता है उसको इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड भी कहा जाता है. अब हम लोग देखेंगे सम मिनरल्स एसिड. मिनरल एसिड का कुछ एग्जांपल देखेंगे. जैसे फर्स्ट वन आपका जो है कार्बोनिक एसिड. नाम याद रखेंगे आप. क्या है? कार्बोनिक एसिड या हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3. इसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है? सॉफ्ट ड्रिंक में, लैंड फीज, गैस्ट्रिक जूस में इसका यूज किया जाता है ना. तो आप यूजेज भी याद रखेंगे विथ देयर केमिकल फार्मूला. केमिकल फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है. कार्बोनिक एसिड, ताकि आपको रिएक्शन लिखने में आसान हो जाए और इससे आपका एसिडिटी और बेसिसिटी का भी आसानी से पता चल सके. कितना H+ आयन ये रिलीज करेगा या कितना ये हाइड्रोजन आयन इवॉल्व करेगा, इसके लिए आपको इसका केमिकल फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. तो देखेंगे कार्बोनिक एसिड किसको करें? H2CO3. तो ये किस में होता है? सॉफ्ट ड्रिंक, लैंड फीज, गैस्ट्रिक जूस में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये किस में काम आता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ब्लीचिंग एजेंट. अब हम देखते हैं नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड किसको करें बच्चे? नाइट्रिक एसिड जो है HNO3. ठीक है, ये इसका कहाँ पे यूज करते हैं? एक्सप्लोसिव में, फर्टिलाइजर में. सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे मोस्ट कॉमन एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. दीज ऑल मिनरल एसिड आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग एसिड एंड दैट आर मोस्ट डेंजरस फॉर आवर बॉडी. इट इज कोरोसिव इन नेचर. Sulfuric acid is commonly used in car batteries, fertilizers, detergent, plastic, paint, drug, etc. What is phosphoric acid? Phosphoric acid H3PO4. Phosphoric acid, it is used in anti-rust, paint and fertilizer. जहाँ पे रस्ट का ज़्यादा यूज होता है, जहाँ पे ज़्यादा रस्टिंग हो रहा है, कोई लोहे का चीज़ है, वहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल करते हो. पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है. और फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर समझ लो बच्चों. फर्टिलाइजर किसको बोल रहे हैं? जो भी आपका कीट पतंग नाशक होता है उसको क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजर. फर्टिलाइजर जो है आपका इसमें इस्तेमाल किया जाता है किसका? फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है.
अब ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड में मेन कौन कौन सा है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मूला क्या हुआ? HCOOH। इट इज फाउंड इन स्टिंग ऑफ एंट, चींटी जो काटता है, चींटी में कौन सा एसिड होता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड। एंड बीज मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। यूज्ड इन टैनिंग लेदर, मतलब लेदर को चमकदार बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड किसको बोल रहे हैं? एसिटिक एसिड CH3COOH इसका फॉर्मूला हुआ। ये भी ऑर्गेनिक एसिड है और ये किस में पाया जाता है? विनेगर में, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं, है ना। अब यूज्ड इन डाइज, डाइज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है और परफ्यूम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने देखा अभी कुछ मिनरल एसिड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड के बारे में। अब हम लोग देखते हैं कुछ और एसिड के बारे में जानते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड C3H6O3। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉरिंग ऑफ मिल्क। मिल्क में जैसे दूध खट्टा हो जाता है, दूध से दही का बनना, इसमें कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। दही खट्टा इसीलिए होता है, किसके कारण से? लैक्टिक एसिड। तो एक कॉमन क्वेश्चन है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि दूध से दही का बनना, ये कौन सा एसिड का एग्जाम्पल है? लैक्टिक एसिड का। फॉर्मूला क्या होता है? C3H6O3। बेंजोइक एसिड C6H5COOH। बेंजीन से बना बेंजोइक एसिड। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन हट करके कार्बोक्साइल ग्रुप COOH ग्रुप इसमें ऐड होता है, तो क्या बन जाता है? बेंजोइक एसिड। ये किस में काम आता है? फूड प्रिजर्वेटिव में, मतलब फूड को प्रिजर्व करके रखने में, यानी फूड जो है जल्दी खराब ना हो, इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। पाँचवा आपका हो गया सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O। दैट इज प्रेजेंट इन लेमन्स, ऑरेंज एंड सिट्रस फ्रूट। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। नाउ वी विल सी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो फर्स्ट वी विल सी अबाउट एक्शन विथ मेटल। मेटल पे एसिड का क्या एक्शन होता है, कैसे रिएक्ट करता है मेटल के साथ, तो हम लोग देखेंगे। डाइल्यूट एसिड लाइक HCl and H2SO4 react with certain active metal to evolve hydrogen gas। डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट किया हुआ, पानी मिलाया हुआ एसिड, मतलब कंसनट्रेटेड एसिड की बात नहीं कर रहे हैं। डाइल्यूटेड एसिड जब किसके साथ रिएक्ट करता है? मेटल के साथ, तो ये क्या इवॉल्व करता है? हाइड्रोजन गैस। जैसे सोडियम जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, देखते हैं सोडियम जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। मैग्नीशियम ये भी रिएक्टिव मेटल है, H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म करेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो वैसे मेटल जो एसिड से हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, द मेटल विच इवॉल्व हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इज नोन एज एक्टिव मेटल। उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे? उसको बोलते हैं एक्टिव मेटल। उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा है? सोडियम, पोटेशियम, जिंक, फेरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एटम। तो ये जो भी हाइड्रोजन से अपर यानी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल हैं, दीज मेटल आर कम इन द एग्जाम्पल ऑफ दिस। क्लियर? तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज जो कि पिछले एक्सरसाइज में मैंने बताया था, पिछले वीडियोज में, जो नया है उससे बता दें कि वो केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन का वीडियोज अवश्य देख लें, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और आपको और भी इम्पोर्टेंट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो गया, जैसे Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2, क्योंकि Zn भी जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो भी एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल जब एक्वस फॉर्म में एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यानी डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करता है, तो ये क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। सिंपल सा बात हम याद रखेंगे कि व्हेन डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स इट गिव्स हाइड्रोजन गैस। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया बच्चों? एक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ क्या होता है? एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। व्हेन एसिड react with metal oxide
जैसे जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड के साथ जब HCl का रिएक्शन कराते हैं, ZnCl2, ये सॉल्ट का फॉर्मेशन किया प्लस वाटर इवॉल्व किया। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस H2। उसी तरह से कॉपर CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस HCl CuCl2 प्लस H2। यानी मेटल ऑक्साइड जब किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ, तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सिंपल से याद रखें। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया बच्चे, एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट दोनों के साथ जब एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। सॉल्ट फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है और CO2 इवॉल्व करता है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व CO2 एंड फॉर्म द सॉल्ट। CO2 देता है, H2O देता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। कौन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का लिया था CaCO3 प्लस 2HCl CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। CaCl2 में कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस वाटर प्लस CO2। यहाँ पे देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का जब रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनाता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। देख रहे हैं बच्चे। अब हम ले देखेंगे एक्शन विथ बेस, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। सॉरी, एक्शन विथ बेस में क्या देखेंगे, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है। इसको आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कौन सा रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता है यानी HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2। क्लियर है। तो अब हम लोग देखते हैं आगे और भी। अब हम लोग देखते हैं बेसिस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, व्हाट इज बेस, देखेंगे बच्चे। तो अभी मैंने बताया था एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होता है, बट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वाहट होता है इसमें, एंड सॉपी टच एंड रिगार्डेड एज बेस। जो बिटर टेस्ट का होगा, कड़वा टेस्ट का होगा, और जिसका सॉपी टच मतलब स्लिपरी टच होगा, उसको आप क्या कहेंगे, उसको बेस कहेंगे। मेनी बेसेस ऑल्सो हैव कोरोसिव एक्शन ऑन द स्किन। बहुत सारे बेसेस ऐसे हैं, ये भी एसिड की तरह कोरोसिव एक्शन शो करता है। कहाँ पे, स्किन पे, यानी हमारे बॉडी पे अगर ये भी मतलब टच हो जाता है तो इसको बर्न कर जाता है, यानी इसको क्या बोलेंगे, ये भी क्या होता है, कोरोसिव नेचर का होता है। जैसे NaOH KOH स्ट्रॉन्ग बेसेस, स्ट्रॉन्ग बेस भी कोरोसिव नेचर का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, ए बेसिस मे बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जिस प्रकार से हमने बताया था एसिड में क्या देता है, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में जिस प्रकार H प्लस आयन देता है, उसी प्रकार बेसिस जो है वो वाटर में क्या देता है, OH माइनस आयन। इसको अर्हेनियस कंसेप्ट भी बोलते हैं बच्चे। अर्हेनियस नाम का साइंटिस्ट ने इन्हें इसे दिया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्हेनियस कंसेप्ट। अर्हेनियस कंसेप्ट क्या कहता है कि एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर एज बेस गिव्स OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ ए न्यू टर्म अल्कलीज। व्हाट इज अल्कली, तो वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज अल्कली, such as NaOH, KOH. It is. Some bases with their chemical formula with usage. देखो यहाँ पे कुछ बेसेस का मैंने लिया है, क्या है, कुछ बेसेस के बारे में डिस्कस किया। जैसे एसिड के बारे में किया था, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसको कास्टिक सोडा, इसका स्पेशल नेम आप याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कास्टिक सोडा, तो आप क्या बोलेंगे, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये जो हो गया कॉमर्शियल फॉर्मूला कह सकते हो, या फिर इसको कॉमन नेम भी बोला जाता है। कॉमन नेम क्या है, कास्टिक सोडा NaOH।
इसका यूज कहाँ पे करते हैं? इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में इसका यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री में, पल्प, रेयन और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो बहुत सारे जगह पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। पोटासियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? कास्टिक पोटास बोलते हैं इसको, KOH इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। उसी तरह से क्या है यहाँ पे देखेंगे, अल्कालाइन स्टोरेज बैटरी सोप एब्जॉर्बिंग CO2 गैस ATC। तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ कहाँ पे यूज किया? ठीक है, बैटरी के अल्कालाइन स्टोरेज में इसका यूज करते हैं, सोप बनाने में इसका यूज करते हैं, और CO2 गैस को एब्जॉर्ब करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बच्चों? अब हम लोग देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ड लाइम भी बोलते हैं, CaOH2। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इसका यूज करते हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जिसमें कि क्या होता है, ये क्या कह सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन मौजूद होते हैं, जिसको कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लैक्ड लाइम यानी CaOH2 का इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप इसका कॉमन नेम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2, यूज्ड एज एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टोमक। स्टोमक से जब किसी को पेट दर्द होने लगता है यानी एसिडिटी हो जाता है, तब उसको क्या दिया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी एंटासिड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर बच्चे? तब हम लोग देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ये क्या है? ए फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने के काम में आता है, फोमिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसका किस में यूज करते हैं? इन रिमूविंग गैसेस स्ट्रेन फ्रॉम द क्लोथ एंड क्लीनिंग विंडो पैन्स। मतलब विंडो जो है, खिड़की जो है, खिड़की के क्या कहते हैं, ये डोर को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इतना हमने देखा कुछ बेसेस के बारे में। कौन कौन से बेसेस? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जैसा कि हमने देखा बहुत सारे सोप बनाने में, पल्प बनाने में, पेपर बनाने में, बैटरी, एब्जॉर्बिंग CO2, फायर एक्सटिंग्विशर, इस तरह बहुत सारी चीज़ों में एसिड और बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? सी हियर। मेटल्स like zinc, tin, aluminium also react with a strong acid like NaOH and KOH to evolve hydrogen gas। जैसा कि मैंने देखा था कि मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तब भी क्या देता है? H+ आयन। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस भी ऐसे हैं जो मेटल के साथ यानी एक्टिव मेटल के साथ जब रिएक्ट करेंगे तब उसको क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। Zn प्लस NaOH Na2 ZnO2 प्लस H2। ठीक है, 3 हो गया Sn प्लस 2NaOH क्या बनाता है? Na2SnO2 प्लस H2O। उसी तरह एल्यूमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इवॉल्व करेगा वाटर के प्रेजेंस में तो क्या बनाएगा? सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। क्लियर बच्चे? अब हम लोग देखें बच्चे एक्शन विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। किसके बारे में? नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। ठीक है, अभी हमने देखा मेटल से जब बेसिस रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। अब हम लोग देख रहे हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ, जैसे एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता था, और यहाँ पे क्या करेगा? बेसिस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट बनाएगा और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। जैसे एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर देता था। इसमें बेसिस जो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और प्लस सॉल्ट और वाटर देता है। जैसे NaOH प्लस CO2 Na2CO3 प्लस H2।
ठीक है बच्चे, देखेंगे हम लोग CaOH होल 2 प्लस SO2 CaSO3 प्लस H2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। तो हमने भी देखा कि क्या होता है कि स्ट्रांग बेसिस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। नाउ वी विल सी अबाउट अ स्ट्रांग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रांग बेस किसको बोलेंगे, तो जो कंप्लीटली आयोनाइज होता है, द बेसिस which are completely ionized, completely dissociate into its ion in aqueous solution, जो पूरा तरह से टूट जाता है। जैसे मान लो अगर 200 मॉलिक्यूल लिया तो अप्रॉक्स 190-195 मॉलिक्यूल्स जो है उसका ब्रेक कर जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस किसको करें, बेसिस विच आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज इन वाटर इज नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है बच्चे, अब हम लोग देखेंगे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर Na प्लस प्लस OH माइनस। उसी तरह देख रहे हैं KOH प्लस वाटर K प्लस प्लस OH माइनस। These bases are disliquescent in nature, means they absorb moisture from air and get liquefied। मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो एयर से या कहीं से भी वाटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और लिक्विफाई होता है। इसीलिए नया टर्म इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, डिसलिक्विसेंट, मतलब ऐसा नेचर जो वाटर से मॉइस्चर को क्या करता हो, एब्जॉर्ब करता हो। ठीक है बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे वीक बेसिस जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं करता है। जैसे 200 मॉलिक्यूल अगर लेते हैं, 200 मॉलिक्यूल अगर किसी बेस का लेते हैं और ओनली 50 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है इसके आयंस में, तब हम इसको क्या कहेंगे, वीक बेस कहेंगे। क्लियर है बच्चे, अब हम लोग देखेंगे कंडक्टिंग नेचर ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। तो कंडक्टिंग नेचर क्या करता है, जैसा कि हम जानते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन एसिड गिव H प्लस आयन एंड इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिस गिव्स OH माइनस आयन। तो मतलब दोनों जो है या तो एसिड या तो बेस, दोनों ही एक्वस फॉर्म में आयंस का फॉर्मेशन करता है। और आयन जो है वो क्या करता है, चार्ज कैरीज करता है, और चार्ज कैरीज करेगा मतलब वो कंडक्टर होगा। यानी कहने का मतलब सिंस एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, बेसिस गिव्स OH माइनस आयन, एंड सिंस आयंस आर कैरीज ऑफ चार्ज, देयरफॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेस आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोनों क्या होता है, कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग देखेंगे इतना पढ़ने के बाद, एसिड और बेस देखने के बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड बेस का डिफरेंस क्या। तो एसिड में हम लोग देखे थे, एसिड क्या होता है, सॉर इन टेस्ट, बेसिस क्या होता है, बिटर इन टेस्ट। दूसरा क्या, चेंज इन कलर ऑफ इंडिकेटर। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है, जबकि बेसिस जो है रेड को ब्लू में करता है। ब्लू टू रेड, ये कौन सा, एसिड। रेड टू ब्लू कौन सा, बेस। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो है वो कलरलेस होता है और एसिड में वो कलरलेस ही रह जाता है, जबकि फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर जो कि कलरलेस है, अगर बेस में इसको डालते हैं, बेस में एक बूंद भी, एक ड्रॉप भी आप इस गिराओगे तो रेड पिंक कलर देगा। कैसा देगा, रेड पिंक कलर। ये डिफरेंस है, दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब देखे थे हम लोग एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट आयंस। एसिड जो है कार्बोनेट आयन को क्या करता है, डिकम्पोज करता है, लेकिन बेसिस जो है ये कार्बोनेट आयन को डिकम्पोज नहीं कर पाता। तो आगे के वीडियोज में हम लोग देखेंगे और भी इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे और सॉल्ट के बारे में जानेंगे और कुछ कॉमन जो है
कंपाउंड के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सब वीडियोज़ को अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।